ऋषभ पंत के टैलेंट पर कभी किसी को कोई शक नहीं रहा है और शायद इसीलिए एक वक्त कहा जाता था कि ऋषभ पंत फ्यूचर में टीम इंडिया के कैप्टन भी बन सकते हैं। लेकिन फिर अचानक ऋषभ पंत का एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ऋषभ पंत अब क्रिकेट में दोबारा वापसी करेंगे, क्योंकि वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि ऋषभ पंत की उसमें बुरी हालत हो गई थी। लेकिन लगभग 1.5 साल के बाद ऋषभ पंत जबरदस्त मेहनत करते हैं और एक बार फिर से क्रिकेट में वापसी करते हैं। पहले खबर आती है कि वो आईपीएल 2024 में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन फिर ऋषभ पंत ने जो मेहनत की थी उसका फल उन्हें मिला, उन्हें फिट घोषित किया गया और आईपीएल 2024 में उन्होंने कमबैक किया। लेकिन पहले 2 मैचों में उन्होंने छोटी छोटी पारियां खेली और जिसके बाद लोगों को लगा कि यार अब इस ऋषभ पंत में वो पहले वाली बात नहीं रही है, क्योंकि वो ऋषभ पंत जो पहले लंबे लंबे छक्के मारता था और वनडे और टी20 में ही नहीं बल्कि टेस्ट में भी वो अपने ही अंदाज में खेलता था, तेज तर्रार पारियां। और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से ऋषभ पंत ने टेस्ट सीरीज जिताई थी वो तो अभी तक सबके जहन में है। लेकिन अब आज उन्होंने गुजरात के साथ जो पारी खेली है उसके बाद ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत ने कहीं ना कहीं अपनी जगह टी20 वर्ल्ड कप में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन पक्की कर ली है, क्योंकि ऋषभ पंत इस आईपीएल 2024 के सीजन में विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के बाद रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और अगर वो थोड़े और रन बनाते तो उनको पर्पल कैप भी मिल सकती थी। लेकिन ऋषभ पंत ने आज जो पारी खेली है 43 बॉलों में 88 रन, 204 का स्ट्राइक रेट, जिसमें 5 चौके और 8 लंबे लंबे छक्के, उसके बाद लोगों को पुराने ऋषभ पंत की याद आ गई और लोगों ने कहा वाह भाई ऋषभ पंत, तुमने तो जबरदस्त वापसी की है, तुम्हें तो टी20 वर्ल्ड कप खेलना ही चाहिए और विकेट कीपर तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। उसके बाद अब टी20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत की जगह तो पक्की हो गई है, क्योंकि अभी एक हफ्ते बाद ही मीटिंग होनी है सिलेक्टर्स की, तो उसमें ऋषभ पंत का नाम निश्चित तौर पर ऐलान होने वाला है। लेकिन ऋषभ पंत ने आज जो पारी खेली है उसमें खास तौर पर जो आखिरी ओवर मोहित शर्मा का, उस पर तो ऋषभ पंत टूट ही पड़े थे और उन्होंने आखिरी ओवर में 31 रन बनाए मोहित शर्मा के। मोहित शर्मा का चेहरा वहां पर वाकई में देखने वाला था। पहली बॉल पर ऋषभ पंत ने 2 रन लिए, दूसरी बॉल वो वाइड कराते हैं और फिर उसके बाद जब वो दोबारा सही बॉल कराते हैं दूसरी, तो ऋषभ पंत उस पर जोरदार छक्का मार देते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत तीसरी बॉल पर एक बार फिर से चौका मार देते हैं और फिर अगली 3 गेंदों पर ऋषभ पंत बैक टू बैक छक्के मारते हैं और ओवर में टोटल 31 रन बनते हैं और इसी की बदौलत 224 का जो टोटल है वो दिल्ली बोर्ड पर लगा देता है, जो कि गुजरात के लिए आसान नहीं था। और ऋषभ पंत की इस पारी की बदौलत उन्होंने बाकी जो उनके साथ टक्कर में थे, चाहे वो संजू सैमसन हो या फिर और विकेट कीपर हो, उनको कहीं ना कहीं काफी पीछे छोड़ दिया है। और इस सीजन की अगर बात करें तो ऋषभ पंत ने आईपीएल 2024 में अभी तक 9 मैचों में 342 रन बनाए हैं और 48 का उनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट है उनका 161 का। सबसे इंपॉर्टेंट है उनका स्ट्राइक रेट, जो कि 161 से ज्यादा का है और इसी तरह का स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन टीम इंडिया को चाहिए है एंड में, खास तौर पर टी20 में, और वो ऋषभ पंत से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। अगर इस पूरे सीजन में ऋषभ पंत के मैच बाय मैच अगर पारियां देखें तो आपको यकीन हो जाएगा कि ऋषभ पंत से परफेक्ट कोई विकेट कीपर नहीं है। जब ऋषभ पंत ने आईपीएल में वापसी की थी तो पहले मैच में उन्होंने सिर्फ 18 रन बनाए थे 13 बॉलों में और दूसरे मैच में उन्होंने 28 रन बनाए थे 26 बॉलों में, जिसके बाद उन पर लोगों को शक होने लगा था कि ये पहले वाले ऋषभ पंत हैं भी या नहीं। लेकिन उसके बाद तीसरे मैच में उन्होंने चेन्नई के खिलाफ जोरदार 50 लगाए, 32 बॉलों में 51 रन बनाए और फिर अगले मैच में एक और 50, इसमें तो उन्होंने सिर्फ 25 बॉलों में ही 55 रन बना डाले कलकत्ता के खिलाफ। मुंबई के खिलाफ वो फ्लॉप हो गए, 1 रन बना पाए, लेकिन फिर लखनऊ के खिलाफ उन्होंने 24 बॉलों में 41 रन बनाए। गुजरात के खिलाफ 11 बॉलों में 16 और हैदराबाद के खिलाफ 35 बॉलों में उन्होंने 44 रनों की पारी खेली और अब आज के मैच में 43 बॉलों में 88 रन की पारी, जिसमें 8 छक्के उन्होंने लगाए हैं, 204 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। उसके बाद ऋषभ पंत जो है टी20 वर्ल्ड कप के लिए विकेट कीपर बैट्समैन पक्के हो गए हैं।
अब ऋषभ पंत की इस बल्लेबाजी के ऋषभ पंत का फैन ही नहीं बल्कि हर कोई क्रिकेट फैन कायल हो गया है। और ऋषभ पंत की इस पारी के बारे में आप लोग क्या कहोगे, या फिर ऋषभ पंत को क्या T20 वर्ल्ड कप में ले जाना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।